बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आई एम मोहम्मद अशरफ मलिक विद इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले मैं आपको फोनेटिक सिंबल्स या प्रोनाउंसिएशन की या सौती इशारों के बारे में बताऊंगा, जिसकी मदद से हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस तरह हम सारी रहनुमाई हासिल डिक्शनरी से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रोनाउंसिएशन की है, इसमें ये जो फोनेटिक सिंबल्स हैं, फोनेटिक सिंबल्स इनको हम सौती इशारे भी कहते हैं, सौत आवाज़ को कहते हैं और आवाज़ों के इशारे भी ये कहलाते हैं। और इनकी इसलिए ज़रूरत पेश आती है क्योंकि अंग्रेज़ी का एक हर्फ बाज़ औक़ात एक से ज़ायद आवाज़ें भी देता है। जैसे ये जो हमारे पास अंग्रेज़ी का सी है, कभी ये सीन की आवाज़ देता है और कभी ये काफ की आवाज़ देता है। तो इसके लिए इन्होंने सौती इशारे बनाए हुए हैं, फोनेटिक सिंबल्स बनाए हुए हैं, ताकि हम अंग्रेज़ी तलफ़्फ़ुज़ को आसानी से समझ सकें। एंड दीज आर कॉल्ड फोनेटिक सिंबल्स। As we know that there are 26 alphabet in English, and these 26 alphabet give us at least 46 sounds, and among these 46 sounds we have 24 sounds which are called consonants, and the rest 22 are called vowels. So we will discuss all these sounds in detail in the upcoming lectures. And first of all, I begin with the consonants. Consonants हमारे पास हैं, उनकी आवाज़ें हैं, consonant sounds. This is प। और उर्दू के लिए हमारे पास जो होता है एक हर्फ पे, पे से हम पे वही प की आवाज़ हासिल करते हैं, like in pen। और ये सौती इशारा इस तरह लिखा जाएगा प। This is ब। So these are bilabial sounds। हम दोनों होंठों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और फिर इन आवाज़ों को अदा करते हैं। लाइक दिस इज ब, लाइक ब इन बैड, और इस तरह लिखेंगे हम बैड, एंड दिस इज ए। लाइक ट, और उर्दू में ये टे से जो है हम ये आवाज़ आमतौर पे लेते हैं, लाइक इन द वर्ड टी, एंड दिस इज द फोनेटिक सिंबल ट। एंड द, द उर्दू में ये दाल से हम ये आवाज लेते हैं। एंड इन वेरी रेयर केसेस वी कैन हैव दिस साउंड विद दाल। इट मीन्स दैट डी most of the times often gives us the sound, and it can also sometimes give us the sound. And अब इस चीज को हमने देखना है कि यही हमारे अदायगी के जो मकामात हैं, हमारी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, हमारे जिस तरह मुंह है, हमारी ज़ुबान है या होंठ है, ये किसी भी आवाज़ की अदायगी में जो हिस्सा लेते हैं, ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, इनकी पोजीशन जो है उर्दू के हरूफ तहजी की आवाज़ें देते वक्त बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होती है, और अंग्रेज़ी की जो मकामे अदायगी हैं, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, वो डिफरेंट होते हैं। सो वी गो फॉरवर्ड, एंड दिस इज क साउंड, एंड दिस साउंड कैन बी हैड विद उर्दू लेटर्स, फ्रॉम उर्दू लेटर्स काफ, और फ्रॉम दिस काफ एज वेल, लाइक कैट, एंड दिस इज द साउंड कैट, क, एंड दिस इज ग, ग। ये उर्दू का जो हर्फ गाफ की हमें ये गाफ से ये आवाज मिल जाती, लाइक इन गेट, गेट। एंड च, दिस इज फोनेटिक सिंबल, दिस इज कॉल्ड छ, छ। उर्दू में हम इसे चे से जो हमें आवाज मिलती है, च से, लाइक इन चेन, चेन। दिस इज द फोनेटिक सिंबल छ। एंड दिस इज ज, ज, लाइक ये हमें आवाज जीन से मिलती है ज्यादातर उर्दू के जो हरूफ में से, लाइक जैम, ये सौती इशारा ज, जैम।
दिस इज फ, फे से ये आवाज उर्दू में मिल जाती है हमें, फोल, फोल, व, व, वैन एंड माइंड। उर्दू में हमें आवाज और तरह से जैसे अदा करते हैं, और इंग्लिश में हम अदा करें v, v. So your lower lip should be touching the upper jaw while articulating this sound, while producing this sound. And this is उर्दू में थ, थे जो है हम आमतौर पे ये आवाज जो लेते हैं थे से, लाइक thin, thin, thin. This is and this is the. ये जो दाल है उसका सौती इशारा ये है the. And like the word this, जो this में हमारे पास आवाज मिल रही, this. So this sound is और उर्दू में सीन या साद से हमें ये आवाज मिल जाती है, like in see, see and z, z, z. This sound is z. और उर्दू के हरूफ जे, जाल, जार या ज़य हमें ये आवाज दे सकते हैं, like जू, 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 श. This sound is sh, sh. और उर्दू में शीन की से हमें आमतौर पे ये आवाज मिलती है, हमेशा बल्कि मिलती है शीन से, और इंग्लिश में आमतौर पे एच से मिलती है. There are so many different ways we can have this sound in English. Shoe, shoe, shoe. And this sound is j, and which is presented by this letter in Urdu. And j sound is represented by this letter in Urdu, like vision, vision. And we write in phonetic symbols, this is vision. This is ह sound. और दोनों तरह की है, हाथी वाली या हलवे वाली है, इसे भी हमें ये आवाज मिलती है, like hat. And this is the sound in hat. And उर्दू में मीम से हमें ये आवाज मिल जाती है, इसे म की आवाज भी कह सकते हैं, like man, man. नून से आमतौर पे हमें ये आवाज मिलती, like in now, now. So this is the sound now. And this sound, we can have this sound by the combination of two letters in English, like when NK, NG or NQ, when they come together, most of the times we get the sound So while articulating this sound, while producing this sound, we feel a kind of vibration at this point here. And this is sound, like sing में जो है N और G ये आवाज हमें दे रहे हैं, like sing, sing. And this is nasal sound. This is l, l, l. उर्दू में लाम से हमें आमतौर पे ये आवाज मिल जाती है, हरूफ तहजी में से एक हर्फ है ये, लेग, like in leg. And रे, इसका जो इक्विवेलेंट एक हम लेटर कह सकते हैं उर्दू में, like red, 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 red. This is the sound. This is again j sound, j sound. और ये वो ज है जो हम उर्दू में छोटी ये से लेते हैं, और इसकी ये शक्ल भी बनती है j, like in yes, yes, j sound. वो sound. This is वो sound. So वो sound. Wet, wet. Now we come to the vowels and diphthongs. So diphthongs are the sounds which are made by the combination of two vowel sounds, or double vowel sounds are called
diphthongs. And this is the phonetic symbol for the sound E. This is longer sound. Mind it, whenever you have these triangles together with a phonetic symbol, it makes a longer sound. So we have these triangles with different phonetic symbols, and these are called longer sounds, and these are called long vowels. E, like in C, C, and this is also E, but this sound is shorter than this E. This is longer E and this is a bit shorter. Like उर्दू में जो आखिरी अगर हर्फ छोटी ये होता है तो आमतौर पे हमें आखिर में फिर ये आवाज मिलती है, लाइक इन हैप्पी, और वाई से ये आवाज आ रही है इस लेटर में. अगर उर्दू में हम हैप्पी लिखेंगे तो आखिर में छोटी ये आएगी, तो ये साउंड हमें मिल रही है ई. दिस इज ई, दिस इज ई, एंड दिस इज ई. जैसे जेर की आवाज मिलती है, अगर हम सिट लिखना चाहे उर्दू में इस तरह से लिखेंगे, दिस इज स साउंड, साउंड, दिस इज ट साउंड, एंड हियर we put zer and this makes e sound. Sit, sit. And this is a, like in 10, 10. So this is a sound with a kind of jerk. A. This is a, like in cat, cat, cat. This is awesome, awesome, like in father. This A is giving us A sound here, like in father. And this is O sound, and we can have this sound in this word from O. This is got, got. And this is longer sound O, and here the combination of two letters is giving us the sound O, like so, so. And this is U sound, U sound. लाइक अगर हम उर्दू में कोई लफ्ज लिखते हैं, जैसे पुल लिखते हैं या पुट लिखते हैं, तो उसके ऊपर पेश डाल देते हैं, तो आमतौर पर पेश से जो आवाज मिलती है उसे ऊ की आवाज कहते हैं, लाइक इन पुट, पुट. एंड दिस इज अ साउंड, अ साउंड. ये थोड़ी सी लाइटर साउंड है, इससे थोड़ी हल्की आवाज है, लाइक इन एक्चुअल, अल, ओ साउंड, एक्चुअल, एक्चुअल. दिस इज द साउंड हियर. This is oo sound, longer sound, oo sound, like two, two. This is t and this is oo. Now both these sounds make the word two. So this phonetic symbol gives us the sound a, like a in cup, a in bus. और जिस तरह उर्दू में ये एक जबर की आवाज ऐसे बनाता है, अगर हम कप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे तो ये जबर की आवाज ऐसे बनाएगा, तो इसलिए जबर लिखा गया है यहाँ पे. एंड दिस इज अ साउंड, like in fur, fur, fur. And this sound, that is the most important sound in English. So we can have this sound at least 40 different ways, 40 different manners. We can have this sound. This is the most important sound in English. Almost all the vowels can produce this sound. Like this sound is there in about. This is about. This is a like in say, say, a. And this sound is o. Mostly we can have this sound from the letter O, like in go, go, go. So these are diphthongs because two vowels are gliding into each other to give us a new sound, and our mouth changes the shape while uttering this sound, like a o, 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 o. And this is ua. Like we can have this sound from the word pure, ua, pure, ua. This is I sound, and we can both pronounce it as I or I, like in my, I. This is oi sound. Oi sound, we can also pronounce it as oi or oi.
and like in boy or boy. And this is ow sound. Ow, like in now, like we had the same sound here. Ow with na, ow, now. This is ear, ear. So we can have this sound in many different ways, and this sound near and ear. This sound is ear. And this is air. This is air. Like we can have this sound in many different ways, like in hair, pear, mare, stare. This is hair. And these are the 46 sounds. This is the 47th sound, though it is not very common in English, so it is also very much there. Like this is h sound, and this very word, although this word is law. Mind it, as we have the word in Urdu like Khan, so we can not write Khan with this phonetic symbol, although there are some words in English which have this sound kh, but kh most of the times give us the sound k, like Imran Khan, not Khan. It's clear? Now this is the 47th sound. And now you have seen that there are different words where you have seen this R, and this R is in the parenthesis. This parenthesis R, it tells us that if the following word begins with a vowel sound, so we will pronounce this R in British English, or otherwise we will not pronounce this R. That's why we see this R in these brackets or in parentheses. And this R is always pronounced in American English wherever it occurs. So whether it is followed by a word which begins with the vowel sound or not, so in American English we always pronounce this R, and this is linking R in British English, and it is only pronounced when it has got some vowel sound right after it, or when it has got some word after it which begins directly with vowel sound. So this is all for the phonetic symbols. Phonetic symbols, and in the upcoming lectures we'll talk about the pronunciation, and we'll also discuss in detail each and every individual English sound. And that's it for today. Thank you.